नमस्कार दोस्तों। एमपी के बक्सवाहा जंगल में लगभग 2,15,875 पेड़ काटने का सरकार ने आदेश दे दिया है। डायमंड माइन इतने सारे पेड़ काटे जाने की वजह से वहां के जो एनिमल्स है, स्पीसीज हैं, और जो वहां पे मोर देन 8,000 ट्राइबल्स लोग जो रहते हैं, वर्षों से रहते हैं वहां पर, उनके लाइवलीहुड पे उसका फर्क पड़ेगा, उन स्पीसीज, उन एनिमल्स पे उसका फर्क पड़ेगा। तो वो सब डिस्टर्ब होगा, उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जो पूरा एरिया है, बुंदेलखंड एरिया, जिसके अंदर ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है और वो पूरा बक्सवाहा का फॉरेस्ट है, वो पूरा एरिया ड्रॉट प्रोन एरिया होता है। उसको खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, उन्होंने खुद इसको माना है कि हाँ, ये सेमी क्रिटिकल के कैटेगरी में है। मतलब सेमी क्रिटिकल कहने का मतलब पानी की वहां पे बहुत गंभीर समस्या है। अब अगर माइनिंग करनी है तो उसके लिए पानी की जरूरत होगी, क्योंकि माइनिंग बिना पानी को हो नहीं सकता है। अब सोचिए, ड्राउट प्रोन एरिया में अगर आप माइनिंग करेंगे तो वहां पानी की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, और वहां पे वैसे भी बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है वाटर को लेकर। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर डायमंड का प्रोजेक्ट चलेगा, ये माइनिंग होगा, तो वहां पे लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा। बट पैसा लोगों के पास नहीं आएगा, पैसा आपके जेब में आएगा। रोजगार आप क्या देंगे उनको? लेबर की तरह काम कराएंगे एज ए लेबर। तो क्या आप उनसे पूछे कभी जो ट्राइबल्स है, क्या वो एज ए लेबर काम करना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं काम करना। अब इसमें स्टोरी को कवर करते हैं, सब इसको समझते हैं कि है क्या ये। देखिए, आज से लगभग 20 साल पहले वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट था, उन्होंने डिस्कवरी करना शुरू किया कि यहाँ पे कितना ज्यादा डायमंड का डिपॉजिट है। और डायमंड के डिपॉजिट का पता लगाने के लिए उन्होंने एक रियो टिंटो नाम का ऑस्ट्रेलियन कंपनी को, जो माइनिंग कंपनी है, उसको ठेका दिया गया कि आप यहाँ पे खोज कर निकालिए कितना डायमंड है। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा डायमंड का डिपॉजिट मिल सकता है, जो जस्ट एमपी में एक और जगह पे डायमंड मिलता है, पन्ना में। तो बोला गया कि पन्ना का लगभग 15 टाइम्स ज्यादा डायमंड यहां पर है, इस जंगल के नीचे है। तो फिर वहां पे ये हुआ कि ठीक है, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाए, माइनिंग के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाए। तो माइनिंग के प्रोजेक्ट में डील ये हुआ कि 10% स्टेट गवर्नमेंट एंड 90% रियो टिंटो को मिलेगा। मतलब 10% की वजह से स्टेट गवर्नमेंट को लगभग 15,000 करोड़ पर ईयर मिलता पैसा। बट वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता, आम पब्लिक की जेब में कुछ नहीं आता। बट उससे डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता, क्योंकि जो बक्सवाहा जंगल है, वो पूरा का पूरा जंगल बुंदेलखंड एरिया में आता है। और बुंदेलखंड एरिया एक ड्राउट प्रोन एरिया है, जिसको खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, उन्होंने खुद माना है इस बात को कि ये सेमी क्रिटिकल के कैटेगरी में आता है। सेमी क्रिटिकल कहने का मतलब ऐसा एरिया जहां पे वाटर की बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। वो ड्रॉट प्रोन एरिया, वहां पे बहुत मुश्किल होता है, वहां पानी नहीं होता है। ड्रॉट प्रोन एरिया में आप माइनिंग करेंगे तो आपको वाटर की जरूरत तो है, बिकॉज माइनिंग बिना वाटर को हो नहीं सकती है। तो ये अनुमान लगाया गया है कि एक दिन में 59 लाख क्यूबिक मीटर वाटर की जरूरत होगी। 59 लाख क्यूबिक मीटर वाटर की जरूरत वहां पे होगी एवरी डे। अब सोचिए उतना वाटर कहां से आएगा। तो उसके लिए क्या दिमाग लगाया गया, उसके लिए क्या प्रोजेक्ट तैयार किया गया कि जो बरसाती नाले हैं उनको डैम बना करके, और उस एरिया में जहां माइनिंग होगा वहां पे उसको मोड़ा जाएगा। अगर आप वहां पे उसको मोड़ लेंगे तो बाकी के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? वहां पे वैसे भी पानी की बहुत किल्लत है, वहां बहुत स्कार्सिटी है। अब जो वाटर है उसको भी आप माइनिंग के लिए ले लेंगे तो फिर बाकी जो वहां के लोग हैं, जो वहां की जनता है, वो क्या करेगी? दूसरी प्रॉब्लम कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही नेचुरल बायोडाइवर्सिटी से भरी हुई है। मतलब वहां पे आपको मेडिसिनल ट्रीज से लेकर के हर प्रकार के ट्रीज मिलेंगे, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स भी मिलेंगे, बहुत सारी चीजें वहां पे हैं। वहां के जो ट्राइबल्स हैं वो उस पर पूरा डिपेंड करते हैं, जो लगभग मोर देन 8,000 है। तो इन सारे सिचुएशन को देखते हुए वहां के जो लोकल्स हैं, वहां के जो लोग हैं, उन्होंने उसको अपोज किया कि इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट नहीं होने देंगे। और उनका साथ दिया कुछ एनजीओ ने, कुछ जो एनजीओ थे उन्होंने उनका साथ दिया, और उनको साथ मिला एनजीओ का, और इस प्रोटेस्ट को, इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिला रियो टिंटो को। और ये प्रोजेक्ट रुकते गया और रुकते रुकते 2016 आ गया, मतलब 2016 आ गया। लास्ट में फाइनली 2016 में उन्होंने गिव अप कर दिया, रियो टिंटो ने। अगस्त की बात है, गिव अप कर दिया, और 2017 में वहां से चले गए, वो लोग छोड़ के चले गए। प्रोजेक्ट जो भी था, चीजें जो सामान था, वो स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया था। बट उसके पहले उन्होंने 800 के आसपास पेड़ काट दिए थे। फिर से बिडिंग हुई, और इस बार वहां पे जो मिला वो आदित्य बिरला ग्रुप को मिला। ये इस बार आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है, एसएल्स माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उनको ये ठेका मिला कि ठीक है, आप इसका
माइनिंग कीजिए, आप यहां से डायमंड डिपॉजिट निकालिए। हाँ, बट डिफरेंस ये रहा कि रियो टिंटो को लगभग 954 हेक्टेयर्स मिला था और इनको सिर्फ दिया गया 62.5 हेक्टेयर दिया गया कि आप यहां से माइनिंग करके आप डायमंड निकालें। बट इन्होंने बोला कि इससे काम नहीं चलेगा, इनको और चाहिए, पूरा एरिया चाहिए ताकि वहां पे डंपिंग कर सके। तो इनको 300 का आसपास कुछ और एक्स्ट्रा दिया गया, मतलब टोटल 382 हेक्टेयर्स इनको वापस इनको दिया गया। ठीक है, आप इसमें आप कीजिए, आप डंपिंग करना है, बट आपको सिर्फ माइनिंग 62 में ही करना है, 62.5 हेक्टेयर्स में ही करना है। और जो प्रोजेक्ट है आदित्य बिरला ग्रुप का, जो कंपनी है उसका, उसमें जो प्रोजेक्ट है वो 2500 करोड़ का एस्टिमेट लगाया गया कि 2500 खर्च होगा और इससे हम 55,000 की अर्निंग करेंगे ना, 55,000 की अर्निंग करेंगे 2500 करोड़ खर्च करके। और 55,000 करोड़ हम लोग इससे 5,000 करोड़ अर्निंग के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि 55,000 करोड़ की अर्निंग के लिए लगभग 2,15,875 पेड़ काटे जाएंगे। ये काउंटिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। देखिए, ये रियल स्टोरी है, आप भी चाहें तो गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक किसान ने 2 सागौन के पेड़ काट लिए थे, लगभग 40,000 सागौन के पेड़ हैं बक्सवाल के जंगल में, फॉरेस्ट में। वहां से उसने 2 पेड़ काटे थे और जो वहां पे गवर्नमेंट थे, जो वहां पे अथॉरिटीज थे उस वक्त, उन्होंने उस पे 1,20,00,000 का फाइन लगाया, 1,20,00,000 का। और क्यों लगाया गया? बोला गया कि जो सागौन का पेड़ है ये लगभग 50 वर्ष तक रहता है, उसकी जो आयु है, जो उसकी एज है वो 50 ईयर्स तक है, जो उसकी उम्र है, और वो 50 ईयर्स में लगभग 50 लाख का प्रॉफिट इनको देता है। वो कैसे देता है? तो इन्होंने बहुत सारा कैलकुलेशन बताया कि ऑक्सीजन इतने लाख का होता है, 26 लाख का ऑक्सीजन देगा, बहुत सारी चीजें उन्होंने कैलकुलेशन बताया और पूरा उस पर फाइन लगाया गया 1,20,00,000 का। और ये बोला गया कि आप कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है, ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम है, और इस टाइम पे आप पेड़ काटेंगे तो कैसे काम चलेगा। बट अब उन्हीं अथॉरिटीज को अगर पूछा जाए कि अब आप क्यों नहीं फाइन लगा रहे हैं, अब तो 40,000 सागौन के पेड़ काटे जाने हैं माइनिंग के लिए, तो क्या अब आप फाइन लगाएंगे? अब 40,000 का कैलकुलेशन करेंगे आप तो शायद मुझे लगता है ये 66,000 करोड़ के आसपास होगा। तो क्या अब आप फाइन लगाएंगे? आप लगाइए फाइन, लीजिए फाइन उनसे। क्या अब ऑक्सीजन कमी नहीं होगी? ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हुई है, कितनी दिक्कत हुई है, ये सभी ने देखा है। इस बार सेकेंड वेव में, कोविड के सेकेंड वेव में सभी ने देखा है इसको। फिर भी लोग नहीं सुधरे और गवर्नमेंट ने इससे सबक नहीं लिया और ये पेड़ काटने का प्रोग्राम शुरू किया। हाँ, बट दोस्तों अभी भी इस पे कैंपेन चल रहा है कि नहीं, इसको रोका जाए, सेव बक्सवाल करके। और जो अभी लोग जो है इससे जुड़ने के लिए और वहां पहुंचने के लिए वेट कर रहे हैं कि जैसे कोविड का सिचुएशन अच्छा हो, लोग वहां जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, और हो सकता है चिपको आंदोलन की तरह वहां पे प्रोटेस्ट हो और लोग पेड़ों को पकड़ के वहां पे खड़े रहें कि हम नहीं काटने देंगे। ये सही भी नहीं है दोस्तों कि आप डायमंड के लिए पेड़ काट रहे हैं। आपने कभी सोचा कि जो ट्राइबल्स लोग वो कहां जाएंगे, जो वहां पे एनिमल्स है, जो स्पेसीज है, वो कहां जाएंगे? एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हम वहां पे और पेड़ लगाएंगे, 2 लाख काटेंगे, 4 लाख लगाएंगे। तो आप पहले लगा लीजिए, फिर काटिए उसको, पहले लगा लीजिए ना पेड़ को भरे होने दीजिए, फिर काट लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। बट पहले आप काटेंगे। आप जो वहां पे वाटर की इतनी स्कार्सिटी है, आप वाटर को डैम बनाकर तो आप उसको मोड़ लेंगे, तो वहां के लोग कहां जाएंगे? 34 मिलियन कैरेट के लिए पूरा जंगल में से 2,15,875 पेड़ काटना कहीं से भी सही नहीं लग रहा, कहीं से भी सही नहीं है। आप अगर देखेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम है कि जो पूरा एरिया है इंडिया का, उसका लगभग 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। बट अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ है उसमें लगभग 24.56% फॉरेस्ट अभी भी इंडिया में है। बट 33% कैसे होगा? अगर आप ऐसे ही काटते रहेंगे पेड़ तो कैसे होगा? कभी आप एक्सप्रेसवे के लिए काटते हैं, कभी आप हाईवे बनाने के लिए पेड़ काटते हैं, जंगल खत्म करते हैं, कैसे होगा? क्या वहां के लोग प्रोटेस्ट नहीं करें? बिल्कुल उनका राइट है करना प्रोटेस्ट, क्योंकि वहां पे ड्रॉट प्रोन एरिया, पानी नहीं होता। अगर पेड़ काटेंगे वहां पे बारिश नहीं होगी, बारिश वैसे ही बहुत कम होती है, बारिश वहां पे नहीं होगी तो लोग कैसे जिएंगे? कहां जाएंगे लोग वहां पे? आपने कभी सोचा उनके बारे में? दोस्तों यही खबर थी जो लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए मुझे, क्योंकि इंपॉर्टेंट खबर है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक हमारे पूरे
पर्यावरण को बचाने का न्यूज है, क्योंकि हर साल पर्यावरण दिवस आता है और हम सब लोग क्या करते हैं, एक पौधा लगाते हैं, 5 लोग खड़े होते हैं, खड़े नहीं होते, बैठते हैं और ऐसे पौधे पकड़ के और फोटो खिंचवाते हैं। कभी कभी 10 लोग भी होते हैं उस फ्रेम में, और फिर उसको स्टेटस पे डालते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं, यहां शेयर करते हैं, वहां शेयर करते हैं। बट हम बाकी पूरे साल क्या करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में? कुछ नहीं सोचते हम लोग। तो अब सही समय है सोचने का, हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी दिक्कत हुई है ये सभी लोगों ने देखा है। सो हमें सोचने की जरूरत है इस पे। आप लोग भी सोचिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।